आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इंटरलिंक लैब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या इंटरलिंक लैब्स की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है? इंटरलिंक लैब्स की वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्या आपके जो माइंड ITLG हैं वो वेरिफिकेशन के बगैर किसी काम के हैं? किसकी वेरिफिकेशन पहले होगी, किसकी बाद में होगी, तरीकाकार क्या है? सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी इंटरलिंक लैब्स के ऊपर काम कर रहा है या काम करने का इरादा रखता है, आज की वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हम इंटरलिंक लैब्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इंटरलिंक लैब्स का एक जो सबसे बड़ी आजकल इशू चल रहा है वो है ITLG की वेरिफिकेशन का। अब ITLG की वेरिफिकेशन, सबसे पहले तो ये बात जानने की हमें ज़रूरत है कि ITLG की वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जो हम माइंड कर रहे हैं वो क्या वेरीफाइड नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ITLG जो आपके अकाउंट में जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे माइनिंग कर रहे थे वो सिर्फ एक नंबर है, वो सिर्फ फिगर्स हैं। जब तक वो वेरीफाइड नहीं होते, प्रैक्टिकली आप उनको तभी यूज़ कर सकते हैं तब वो वेरीफाइड हो जाएंगे। तो इंटरलिंक लैब्स के हवाले से ये आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि आपकी ITLG की वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है। आपने वेरिफिकेशन करनी कैसे है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, क्या ये ऑटोमेटिकली होगा या इसके लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, किस तरह से? उसमें एक सबसे मेन चीज़ ये है कि इंटरलिंक लैब्स जो है वो उसने वेरिफिकेशन जो कि स्टार्ट करनी है अभी, उसमें उसने क्लियर कट कह दिया है कि आपकी जो इंटरलिंक की वेरिफिकेशन की प्रायोरिटी है वो आपके ITLG माइनिंग एक्टिविटी के साथ और बर्न हिस्ट्री के साथ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप जितनी दफ़ा आपकी बर्निंग का, मैं आपको बता दूं बर्निंग कब होती थी। बर्निंग तब होती थी जब आप जो माइनिंग सेशन है उसको मिस कर देते थे। जब आप कंटिन्यूसली माइनिंग सेशन जो है उसको मिस करते हैं तो आपके पिछले जो आपने ITLG माइन किए हुए होते थे उसमें से बर्निंग होती थी। अब बर्निंग का उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा जी जो मेहनत कर रहा है उसके सारे कॉइन्स तो बर्न नहीं हो जाने चाहिए। कोई बंदा बिजी हो गया 4-5 दिन के लिए, मोबाइल यूज़ नहीं कर सका या उसको कोई एमरजेंसी थी, बीमार हो जाता है बंदा, कोई छुट्टी कर लेता है, भाई रोज़ाना का कोई दिहाड़ी में तो नहीं लगा हुआ ना, तो वो कर लेता है। तो उसको कम से कम इतना ज़रूर आपको देना चाहिए कि आप उसके सारे जो इंटरलिंक जो ITLG हैं वो सारे ही बर्न ना हो जाए, बल्कि वो रिकवरी का भी कोई मेथड होना चाहिए। अब उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने इसका भी ख्याल रखा है, एक मैकेनिज्म बना दिया है कि आप क्या करें, आप दोबारा से आएँ, आके ज्वाइन करें, माइनिंग करते जाएं। आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, माइनिंग करते रहेंगे, आपके उतने टोकन्स जो हैं वो पिछले भी रिकवर होते जाएंगे साथ साथ। आपका उतना अब आप जानते हैं जो हाव हो गया हुआ है नए 2026 के साथ ही माइनिंग रेट जो है वो हाव हो गया हुआ है। अब हाफ किसका हुआ है? अब सिक्योरिटी सर्कल को लेके कितने लोग आपके ग्रुप में शामिल हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे आपके माइनिंग रेट के ऊपर। अब जो प्रायोरिटी बनी है ITLG की वेरिफिकेशन के लिए, ITLG की वेरिफिकेशन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ITLG की वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो टोकन हैं वो मार्केट में यूज़ तब हो सकेंगे जब वो वेरीफाई हो सकेंगे, जब वो वेरीफाई हो चुके होंगे। अनवेरीफाइड जो आपका बैलेंस है वो आपके किसी काम का नहीं, वो सिर्फ नंबर है, वो सिर्फ आप जितनी मर्जी देर उसको रखें, उसका आपको कोई कख फायदा नहीं है। तो वेरिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ट्रस्ट आपका, कि आप एक ह्यूमन है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे कोई बॉट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, एक रियल ह्यूमन जो है वो इस एक्टिविटी को कर रहा है, वही सिर्फ इसको वेरीफाई कर सकता है। नेटवर्क की मैच्योरिटी ये शो करती है कि इंटरलिंक नेटवर्क जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन कर रहा है, वो कहते हैं जो काम कर रहा है हमने सिर्फ उसको प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे। उसमें उन्होंने ये देखें हाई ITLG माइनिंग रेट हो आपका, दूसरा लेस बर्निंग हिस्ट्री हो, तब आपकी ITLG वेरिफिकेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी, वरना आप क्यू में लगेंगे। जो आपसे मेरिट में ज़्यादा होगा, मेरिट बेस्ड एक सिस्टम बना दिया उन्होंने। हाई ITLG माइनिंग रेट अब ये है कि ये डेली हैबिट है, इसमें जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है ह्यूमन नोड का, हेल्थ का, और लॉन्ग टर्म जो है वैल्यू है इकोसिस्टम की। अब सबसे पहले ये एक मैथ तो क्लियर कर लें कि वेरिफिकेशन रैंडम नहीं होगी,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होगी और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपको लाइन में आगे नहीं करेगा। इंटरलिंक का सिस्टम प्योर बिहेवियर बेस्ड है और जो आप कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि कल आपका क्या मतलब के होगा, फ्यूचर आपका क्या होगा। आपके माइंड में टोकन को जो आपका ऑफिशियली यूजेबल बन जाता है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती टोकन सिर्फ नंबर्स होते हैं। ये मैंने आपको ये चीज़ें सारी मैं डिटेल से आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ जो चीज़ों पर डिपेंड करता है जो आपकी वेरिफिकेशन है, इसमें आपका रोज माइनिंग करना, ग्रुप माइनिंग करना, सिक्योरिटी ग्रुप में एक्टिव रहना, और ये सब सिस्टम के लिए सिग्नल होता है कि ये बंदा रियल है, एक्टिव है, काम कर रहा है और नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है। ज़्यादा कंसिस्टेंसी जो है वो उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी से ज़्यादा ट्रस्ट होगा और जल्दी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर बर्न हिस्ट्री आपकी ज़्यादा है फिर भी आप जो पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो भी बार बार जो है वो बर्न अगर होगा तो आपका ट्रस्ट डाउन होगा। और सिंपल रूल याद रखें, कम बर्न से भी अकाउंट जो है वो आपका स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर पास्ट में बर्न हो चुका है तो गेम खत्म नहीं होगी यहाँ पे आपके, क्योंकि इंटरलिंक में रिकवरी सिस्टम भी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप उसके साथ माइन करते जाएंगे तो एक ही दिन में वेरीफाई नहीं हो सकते। दो लोग अगर एक ही दिन में है तो उनका HCH स्ट्रांग है या ज़्यादा टोकन अनलॉक है, दूसरे का HCH वीक है और कम टोकन अनलॉक है। मतलब एक्शन डिसाइड व्हेन रेपुटेशन डिसाइड हाउ मच। ये रेपुटेशन आपकी डिसाइड करती है और आपके एक्शन डिसाइड करते हैं कि आपके ITLG जो हैं वो कब वेरिफिकेशन होंगे। तो ये वेरिफिकेशन के हवाले से जो अपडेट थी, अब आपने लाजमी तौर पे वेरिफिकेशन के लिए आपको काम करना होगा। काम क्या करना होगा? अब कोई भी सेशन आपने मिस नहीं करना, माइनिंग करते रहें और अपने जो ग्रुप आपने बनाया हुआ सिक्योरिटी ग्रुप उसके अंदर भी आप एक्टिव रहे। ये नहीं कि आपने किसी को सिर्फ रेफरल कोड भेज दिया है, उसने ज्वाइन कर लिया, आपको ITLG मिले, ऐसे नहीं है। इसमें आपको भी काम करना पड़ेगा, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। और जितने आपके अगर कहीं पे मिस हो गया था तो वो भी वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये इंटरलिंक लैब्स आपका फ्यूचर है, इसके साथ काम करते रहें, जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।